हेलो बच्चों, आज हम लोग इस वीडियो में जानेंगे एनर्जी के बारे में। पिछले वीडियो में हमने देखा था वर्क के बारे में। वर्क क्या है और वर्क कैसे हम लोग कैलकुलेट करते हैं। वर्क एक प्रोसेस था जिसमें कि एनर्जी का ट्रांसफर होता था एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट से, एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट तक, या एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम तक। और इस प्रोसेस का नाम दिए थे हम लोग एनर्जी। क्योंकि जब भी बात करते हैं एनर्जी का, तो एनर्जी और हीट, ये दोनों में बेसिक अंतर होता है, जिसको हम लोग आगे चल के समझेंगे, जानेंगे। लेकिन आज का जो टॉपिक है मेरा है वो एनर्जी। तो एनर्जी को बढ़िया से समझते हैं और उस पर कैसे न्यूमेरिकल आ सकता है उसको भी हम लोग देखेंगे। लेकिन पहले हम लोग देख लेते हैं कि एनर्जी होता क्या है और कैसे एनर्जी कॉन्सेप्ट वर्क के साथ कैसे इंटर रिलेटेड है। तो मैं अजय वर्मा आपको अपने चैनल पे स्वागत करता हूं और सीधा चलते हैं एनर्जी पे। एनर्जी है क्या? सबसे पहला चीज है कि एनर्जी है क्या, किसमें? हम में एनर्जी है। तो हम एनर्जी कैसे गेन करते हैं? तो हम एनर्जी खा कर गेन करते हैं। हम लोग क्या करते हैं? कुछ खाना खाते हैं, गेन करते हैं एनर्जी। तो यहां पे भी अगर मान लो कि एक निर्जीव है, वो क्या करता होगा? वो कहां से एनर्जी लाता है? तो वो एनर्जी कहां से लाता है? हम जो वर्क किए वो उसमें गया एनर्जी के रूप। जैसे मान लो कि कल्पना करो यहां पे 2 अंडा रखा हुआ है, ठीक है, और यहां पे मेरा पेन रखा हुआ है, एक रॉड रखा हुआ है। अब इसको यहां से उठा करके और यहां से छोड़ेंगे, तो यहां से उठाकर और यहां से छोड़े तो दोनों अंडा फूट गया, ठीक। अब ये बंडा किसके कारण किसके गिरने से फूटा? रड से गिरने से कारण। यानी कि टोटल हम जो वर्क कर रहे थे वो इसमें किस रूप में गया? एनर्जी के रूप में गया। क्लियर है? यानी इसमें एनर्जी कहां से आया? हम जो अब दिन भर हम यही करते रहेंगे, दिन भर यही करते रहे, तो हम थकेंगे कि नहीं थकेंगे? एकदम थक जाएंगे, ठीक है। तो हम थक जाएंगे। जब मैं थक जाऊंगा, क्योंकि वो मेरा पूरा एनर्जी कहां जा रहा है? उस रॉड को इस पोजीशन में लाने में। क्लियर है? तो वर्क क्या है तो वो तो पता चल गया, लेकिन एनर्जी क्या है इसके बारे में कहे तो एनर्जी का डिफिनेशन दिया गया, एबिलिटी टू डू वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। एकदम सिंपल सा डिफिनेशन दे रहे हैं, जो कि हम लोग बचपन से पढ़ते हैं आए हैं कि क्या है ये? एबिलिटी टू डू वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। हम लोग एनर्जी कहते हैं जिस किसी में बॉडी है, बॉडी में अगर कोई बॉडी में एनर्जी है, अगर कुछ काम कर रहा है इसका मतलब उसमें एनर्जी है। कोई काम नहीं कर रहा है मतलब एनर्जी जीरो है। कुछ ना कुछ एनर्जी है, कुछ ना कुछ काम करने की योग्यता है, एबिलिटी है। तो हम क्या लिखे? एबिलिटी टू डू वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। एनर्जी को इसका इसी क्या लिख देते हैं? इट इज स्केलर, सॉरी, इट इज स्केलर क्वांटिटी, इट इज स्केलर क्वांटिटी, इट इज स्केलर क्वांटिटी। और इसका इट्स एसआई यूनिट इज जूल। इसका भी एसआई यूनिट क्या है? जूल है। एनर्जी का कॉन्सेप्ट में बताया गया है कि एनर्जी का एसआई यूनिट क्या है? जूल है। ठीक है, ठीक है, ये हो गया। अब टाइप पे चलते हैं, टाइप ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी का टोटल टाइप कितना हो गया? तो 2 टाइप माना गया। कौन कौन सा बताओ? एक माना गया काइनेटिक एनर्जी और दूसरा माना गया पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, क्या क्या नाम दिया गया? अब बताओ कि इसका यूनिट क्या होगा? काइनेटिक एनर्जी का भी यूनिट क्या होगा? काइनेटिक एनर्जी का यूनिट क्या होगा? है जूल। और पोटेंशियल एनर्जी का भी यूनिट क्या होगा? जूल।
क्योंकि एनर्जी का यूनिट क्या है, जूल है। अब देखो यहाँ पे हमारे पास आया कि काइनेटिक एनर्जी किसको कहेंगे, पोटेंशियल एनर्जी। अब चलते हैं हम सीधे काइनेटिक एनर्जी पे कि काइनेटिक एनर्जी किसको कहते हैं। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी कहा गया कि अगर कोई बॉडी में काम करने की क्षमता उसकी वेलोसिटी के कारण है। समझ में आ रहा है, किसी भी बॉडी में काम करने की क्षमता किसके कारण आए, समझ में आ रहा है, वेलोसिटी के कारण आए। अब हम जो देखो ध्यान से समझना है यहाँ पे, यानी कि हम काइनेटिक एनर्जी को क्या है, इफ अ बॉडी डू सम वर्क बाय virtue of its velocity, then the energy of the body is called कौन सा, काइनेटिक एनर्जी होगा। यानी कि किसी भी अगर कोई बॉडी है डू सम वर्क, कुछ काम करता है, बाय वर्च्यू ऑफ इट्स वेलोसिटी, वेलोसिटी के कारण कुछ काम अगर करता है तो उस कंडीशन में उसको कौन सा कहेंगे, एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, अब इसका एग्जाम्पल देख लो। अगर इसका एग्जाम्पल की बात कर ले तो सिंपल सा एग्जाम्पल है कि मान लो यहां पे एक दीवार है और इसको तोड़ना है। ठीक, तो यहां से एक बड़ा सा गोला को अगर फेंक दिया जाए, ये धी जाएगा और जाकर के दीवार को मार के दीवार को तोड़ देगा। गोली है, गोली, ये इस तरह से बुलेट जो होता है किसी भी अथी का, वो बहुत तेजी के साथ वेलोसिटी के कारण जाता है ना। अगर वेलोसिटी ना रहे तो इस दीवार को पार कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। क्यों कर पा रहा है, ये काम क्यों कर पा रहा है, इसमें वेलोसिटी है। ठीक, तो इस वेलोसिटी के कारण काम कर पा रहा है। ठीक, अगर ये वेलोसिटी नहीं होता तो ये काम कर पाता, बिल्कुल भी नहीं कर पाता। क्लियर है, तो यहां पे जैसे कि यहां पे काइनेटिक एनर्जी, यानी यहां पे क्या हो रहा है, ये पूरा काइनेटिक एनर्जी इस पे जाकर के दे रहा है, अपना एक साथ एनर्जी लगा दे रहा है, और इस कारण से दीवार क्या हो रहा है, टूट जा रहा है। ये बुलेट बहुत तेजी के साथ वेलोसिटी के साथ आ रहा है, अगर यही बुलेट बहुत धीरे 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 एकदम धीरे धीरे ठुसक मुर्गी आता है, यहां पे आके टच करता है तो होता कुछ, बिल्कुल भी नहीं होता। ये वेलोसिटी था, इस कारण से हुआ। तो कहा यह गया कि अगर कोई बॉडी में वेलोसिटी है, ठीक, तो उस कारण से वेलोसिटी के कारण वो काम करने का क्षमता उसमें आ जाता है। अब देखो तो जब काम करने की क्षमता वेलोसिटी के कारण ना रहा है तो वो काइनेटिक एनर्जी कहलाया। अब इसको कैलकुलेट कैसे करें, तो ये बताओ कि हम अगर एक बॉडी ले लेते हैं, ये बॉडी है, ठीक है। अब इस पे अगर हम, ये वेलोसिटी u से चल रहा था, मान लेते हैं इसकी वेलोसिटी u से, या वेलोसिटी इसका u क्या था, 0 था, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब इस पे हम फोर्स लगाए, फोर्स लगाए, फोर्स लगाने के बाद किससे t सेकेंड तक मान लो फोर्स लगा है, ठीक है, इतने t सेकेंड तक फोर्स लगा है। तो ये बॉडी जो है जितने देर तक t सेकेंड तक अगर फोर्स लगा है, तो बॉडी यहां से कहां चलाया, यहां तक चलाया, तो इसका वेलोसिटी u 0 था। अब वेलोसिटी कितना हो गया, भी हो गया। अब ये वेलोसिटी भी किसके कारण हुआ है, दिस अप्लाइड फोर्स के कारण। तो हम जो काम कर रहे हैं यही काम इसमें किस रूप में जाएगा, एनर्जी को क्या, यानी कि वर्क डन बाय द मी या वर्क डन बाय द अप्लाइड फोर्स विल बी इक्विवेलेंट टू द एनर्जी पोजेस्ड बाय द बॉडी। क्लियर है, व्हाट अमाउंट ऑफ बॉडी have energy that depends on what amount of work done by the applied force, है कि नहीं है।
वो कितना अमाउंट एनर्जी रखता है ये डिपेंड करता है कि आपने उस पर कितना वर्क किया है या अप्लाइड फोर्स कितना किया है। जितना करेगा वैसे ही काम करेगा। अब इस पे हमको निकालना है, तो ये टाइम हुआ, यहां से यहां तक जो डिस्प्लेसमेंट है वो कितना है, एस है, मान लेते हैं एस है, ठीक है। अब बताओ कि ये मेरे पास दिया हुआ इंफॉर्मेशन, तो इसको हम लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, लेट अ बॉडी ऑफ मास m इज एट रेस्ट, ठीक है। क्या है रेस्ट, वेन अ फोर्स F applied on the body, ठीक है, on the body, ठीक, if on the body for time t by which its displacement is, क्या है, उसका डिस्प्लेसमेंट कितना है, इज एस। समझ में आ रहा है, उसका डिस्प्लेसमेंट कितना लिए हम, एस लिए हैं। देन वर्क डन बाय अप्लाइड फोर्स कितना हो जाएगा, अप्लाइड फोर्स W बराबर क्या निकाले हम, F इंटू एस, दोनों एक ही डायरेक्शन में है इस सिस्टम के अनुसार, क्योंकि तो अब बताओ F जो है, F को लिख सकते हैं M इंटू A इंटू एस, यहां से होगा कि नहीं। अब देखो तो जब ये हमारे पास आ गया F इंटू एस, तो हम क्या, F इंटू एस, तो वर्क बराबर क्या निकल के आया हमारे पास, वर्क बराबर आया F बराबर जो था मेरे पास S, वो किसके बराबर आया था, M A S आया था। हम अगर A को कहें कि A कितना है, तो A बराबर क्या होता है, V माइनस यू बाई टी। यहां से A इजकल टू अगर निकालना चाहो आप A से, तो ये भी A से यहां पे टाइम निकाल करके देख कर सकते हो, कर सकते हैं ना आप, यहां पे निकल सकते हैं V माइनस यू बाई टी था मेरे पास, और हमारे पास हमारे कंडीशन में कहा गया है कि U क्या भाई साहब, 0। तो हमारे पास A बराबर क्या निकल के आया, V बाई टी। तो हम यहां पे लिख सकते हैं, बताओ F इंटू जो, सॉरी यहां पे हम लिखें M इंटू ये जो तुम्हारे पास है, इसके जगह पे क्या लिखे, V बाई टी इंटू एस। अब यहां से M V इंटू टी करें तो क्या आ जाएगा, ठीक है, V बराबर यू टी था ना, ठीक। तो यहां से रुक जाइए, यहां से हम तो V बराबर यू प्लस ए टी था, तो यहां से निकाले थे, तो A बराबर क्या निकला था, V बाई टी, ठीक है। तो यहां से निकल गया V इंटू एस। अब S निकाले यहां पे, तो V स्क्वायर बराबर क्या होता है, यू स्क्वायर माइनस 2AS होता है, ठीक, प्लस 2AS होगा। अब ये इनिशियल वेलोसिटी तो 0 था, तो V स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 2AS होगा। तो एस बराबर अगर निकालने यहां से, तो V स्क्वायर बराबर बटा में क्या हो जाएगा, 2 हो जाता है एस बराबर। तो हम डायरेक्ट यहीं पे पुट कर देते हैं एस, यहीं पे
ठीक, इतना हमको कुछ करने का जरूरत नहीं था, ये इतना जो हम लोग किए ये तामझाम करने की जरूरत नहीं थी। आप डायरेक्ट यहां से कर सकते थे, यहां से हम करते क्या, एफ बराबर, देखो यहाँ पे एफ बराबर एम ए एस और एस बराबर एम ए एस की जगह पे क्या लिखते हैं, यहाँ पे वी स्क्वायर बाय 2 लिखते हैं, तो क्या निकल के आता, किसके किस, ये क्या आया, वर्क आया। अब ये वर्क अप्लाइड फोर्स बराबर हुआ, हम लिख सकते हैं दिस एव वर्क इज इक्विवेलेंट टू द applied equivalent to the यहां पे एनर्जी possessed by the body है, called काइनेटिक एनर्जी के ई, काइनेटिक एनर्जी, तो काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या निकल के आया मेरे पास, हाफ एम वी स्क्वायर। क्लियर है, इस पे क्वेश्चन दे, ठीक है क्वेश्चन दे रहे हैं, अब बना करके दिखाना है आपको, ठीक है देखो ये लास्ट वाला हुआ, ठीक है। अब इस पे क्वेश्चन दे रहे हैं, क्वेश्चन लिख लोगे, क्वेश्चन लिख रहे हैं, ठीक है। अ बॉडी ऑफ मास 10 किलोग्राम, ठीक है, एक्सपीरियंस द फोर्स 50 न्यूटन, ठीक है, बाय विच इट्स वेलोसिटी बिकम 20 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। व्हाट इज इट्स काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। एक क्वेश्चन ये दे रहे हैं, दूसरा क्वेश्चन है अ बॉडी ऑफ मास 50 केजी इज एट रेस्ट, ये क्या है, रेस्ट में है, 50 केजी बॉडी ऑफ मास ऑफ 50 केजी इज एट रेस्ट इफ 50 न्यूटन, कितना न्यूटन भाई, 50 न्यूटन, 50 न्यूटन ऑफ फोर्स अप्लाइड ऑन द बॉडी, ठीक है, देख लोगे समझोगे, बॉडी 4-5 सेकेंड, व्हाट इज इट्स काइनेटिक एनर्जी, चलो निकालो तो जल्दी से, 2 क्वेश्चन है, जल्दी से निकालो तो क्या जाएगा, पहला तो बहुत इजी है, निकालो
कितना आएगा? दो क्वेश्चन दिए हैं, ये क्वेश्चन ये है और ये क्वेश्चन ये है। A body of mass 50 kg at rest, if 50 Newton of force applied on the body for 5 seconds, what is its kinetic energy? उसके पास काइनेटिक एनर्जी कितना है? ठीक है, जब कुछ नई इंफॉर्मेशन दिया हो तो मान लेना है कि बॉडी इनिशियली कहाँ था? रेस्ट था। ठीक है, चलिए बनाइए। यहाँ पे ये हमारे पास दो क्वेश्चन था। पहला क्वेश्चन तो बहुत ही था। पहले हम लोग सबसे पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं कि इंफॉर्मेशन क्या क्या दिया हुआ है। मास दिया हुआ है 10 kg, ठीक है। फिर दिया हुआ है 50 न्यूटन फोर्स, एफ दिया हुआ है 50 न्यूटन, ठीक है, 50 न्यूटन फॉर द वेलोसिटी बिकम 20 मीटर पर सेकेंड। हमारे पास वेलोसिटी भी दे रखा है 20 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। कह रहा है व्हाट इज इट्स काइनेटिक एनर्जी। अब बताओ कि सब कुछ तो दे दिया था, ऐसे ही झूठ मूठ दे दिया था। फोर्स देने का क्या मतलब था? जब दे ही दिए काइनेटिक एनर्जी निकालने के लिए भाई साहब, तो हाफ इंटू एम भी स्क्वायर ना फॉर्मूला है? तो हाफ इंटू एम भी स्क्वायर है, तो हाफ मास दे रखे हो आप 10 kg, और वेलोसिटी भी दे ही दिए हो कि 20 मीटर पर सेकेंड हो जाता है। तो 20 का स्क्वायर करोगे तो कितना आ जाएगा? 20 इंटू 20 कर दें, यहां से काट लें, ये एक 10 हो गया। अब दो पे के गो जीरो हो जाएगा? एक जीरो, दो जीरो और तीन जीरो, एक जीरो, दो जीरो और तीन जीरो, जूल आंसर। इतना ज्यादा तो कुछ करना था नहीं। दूसरा क्वेश्चन पे चले। एक बॉडी कह रहा है, एक बॉडी ऑफ मास 50 kg एट रेस्ट, ठीक है। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पे अब बॉडी ऑफ मास कितना है? 50 kg। तो मास कितना दे दिया है? 50 kg, ठीक है, 50 kg। जो जो चीज दे रखा है, फोर्स कितना लगा उस पे? 50 न्यूटन का फोर्स वो लग गया है, चलो ठीक है। फोर्स अप्लाइड ऑन द बॉडी फॉर 5 सेकेंड, टाइम कितना दे रखा है? 5 सेकेंड, ठीक है। और कुछ दिया है? काइनेटिक एनर्जी पूछ रहा है, ये काइनेटिक एनर्जी क्या होगा? तो हमको पता है कि हमको वेलोसिटी चाहिए। 5 सेकेंड में क्या चाहिए हमको? वेलोसिटी। अब बताओ कि एक्सेलरेशन तो दिया है ना, तो ए बराबर हम लिखे एम में, तो फोर्स कितना दिया हुआ है? 50, मास भी दिया हुआ है 50 इंटू ए, तो एक्सेलरेशन कितना हो गया? 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये एक्सेलरेशन निकल गया। क्लियर है? जब एक्सेलरेशन निकल गया तो अब निकाल लेते हैं इसकी वेलोसिटी। तो हमको पता है कि v बराबर क्या होता है? u प्लस ए टी, ठीक है। v हमको निकालना है, u 0 दिया हुआ है, a दिया हुआ है 1, और टाइम कितना दिया हुआ है? 5 सेकेंड। तो 5 आ गया। तो v कितना आ गया? ये ओवरऑल कितना आ गया? इतना मीटर पर वेलोसिटी आ गया। v बराबर कितना आ गया? 5 मीटर पर सेकेंड आ गया है। अब हमको पूछ रहा था काइनेटिक एनर्जी, तो काइनेटिक एनर्जी का सिंपली फॉर्मूला लगा लेते हैं ना भाई। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या हो जाता? हाफ एम बी स्क्वायर। तो हाफ एम कितना दिया हुआ है? 50, और भी स्क्वायर कितना आया है? 50, 5, तो 5 पचे 25। अब यहां से ये कट के आया 25, तो कितना आ गया तुम्हारे पास? 625 जूल। तो सिंपल, ठीक है, ये समझ में आ रहा है ना? अब चलते हैं, हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम। ये इस चीज को हम लोग का अगला टॉपिक रहेगा। उस टॉपिक के पहले एक दो चीज आप जान लीजिए जो आपको जानना चाहिए, कि यहाँ पे प्रॉपर्टीज लिख लोगे, प्रॉपर्टीज ऑफ काइनेटिक एनर्जी, समझ लीजिए। काइनेटिक एनर्जी ये आपको ध्यान में रखना है।
काइनेटिक एनर्जी का प्रॉपर्टी क्या क्या होगा जानते हैं? इसका काइनेटिक एनर्जी का यहाँ पे ठीक से नहीं लिखा है, नहीं ठीक है। अब इसमें प्रॉपर्टीज पहला क्या है कि काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला आया है उसके अनुसार हाफ एम भी स्क्वायर था ना, यानी कि काइनेटिक एनर्जी कभी भी निगेटिव हो सकता है, मास कभी निगेटिव हो नहीं सकता, वेलोसिटी का स्क्वायर करोगे तो क्या हो जाएगा वो पॉजिटिव, तो ये कभी निगेटिव नहीं हो सकता है। तो हम लिख सकते हैं काइनेटिक एनर्जी में काइनेटिक एनर्जी नेवर बी निगेटिव, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी कभी भी निगेटिव नहीं होगा, पहला प्रॉपर्टी। दूसरा प्रॉपर्टी, इट डिपेंड्स ऑन वेलोसिटी, मास जीरो करोगे नहीं, मास जीरो करोगे तो क्या हो जाएगा, बॉडी एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, बॉडी की बात कर रहा है, पार्टिकल की बात कर रहा है, तो वेलोसिटी जीरो करोगे तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा, तो ये होगा, यानी कि काइनेटिक एनर्जी और वेलोसिटी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ये क्योंकि मास तुम्हारे पास क्या है, हाफ एम बी स्क्वायर क्या है, कांस्टेंट के रूप में है, तो ये इतना आपको जानना चाहिए, ठीक है, वो रिलेशन निकल गया, हाफ फॉर्मूला से ही निकल गया, इस चीज को आप लोग को देखना पड़ेगा। अब रिलेशन हम निकालते हैं यहाँ पे, तो मोमेंटम बराबर क्या था बताओ तो, मोमेंटम का फॉर्मूला क्या था, P बराबर लिखे थे m इंटू भी, मास इंटू वेलोसिटी, ठीक है, और काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला कितना है, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, हाफ एम भी स्क्वायर, गुड, तो हमारे पास क्या है फॉर्मूला, हाफ एम भी स्क्वायर। अच्छा, ऊपर में अगर मास से गुना कर देते हैं और नीचे भी मास से गुना कर दें तो बताओ मल्टीप्लाई करने के बाद क्या हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी जो होगा हाफ, ऊपर में क्या आ जाएगा, एम स्क्वायर भी स्क्वायर बटा में क्या निकल के आएगा, एम आएगा। अब यहां से देखो तो लग रहा है कि इसको अगर हम पी को स्क्वायर कर दे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, होगा, तो यहां से काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या निकल के आएगा, पी स्क्वायर टू एम, यानी हमारे पास अगर मास को अगर हम कहें कि मास का वेरिएशन मोमेंटम मास के ऊपर हम अगर कंसंट्रेट करें तो काइनेटिक एनर्जी है अगर हमारे पास है, काइनेटिक एनर्जी के ई, तो काइनेटिक एनर्जी यहां पे देखो तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हो जाएगा, 1/m के, कब, जब P क्या होगा हमारे पास कांस्टेंट होगा। अब इसका ग्राफ खींचोगे, अगर मास वेरिएशन के साथ ग्राफ खींचोगे, ठीक, तो उस कंडीशन में ग्राफ कैसा आएगा, ये काइनेटिक एनर्जी होगा, ये काइनेटिक एनर्जी, और ये वाला जो है ये क्या आ गया, मास, तो वेरिएशन कैसा आएगा, ऐसा आएगा ग्राफ, जब यानी कि मास जैसे जैसे बढ़ते जाएगा काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा मेरा, घटते जाएगा, देखो तो मास कम रहा है काइनेटिक एनर्जी बढ़ रहा है, बुलेट का मास छोटा है काइनेटिक एनर्जी बहुत तगड़ा वाला होता है, समझ में आ रही बात यहाँ पे, तो ये काइनेटिक एनर्जी की बात हो गई, ठीक है, कि काइनेटिक एनर्जी में हम लोग क्या कर रहे हैं। अब नेक्स्ट चलते हैं, अगला है मेरे पास कि जब चले आगे बढ़े। अब देखो तो सेकेंड में ये मान लो कि हम फर्स्ट केस
फर्स्ट केस के लिए, यानी कि हमारे पास जो फॉर्मूला आया था यही फॉर्मूला ना आया, यानी कि काइनेटिक एनर्जी के बारे में, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का जो फॉर्मूला आया यही ना आया, पी स्क्वायर बाय 2m, यही ना आया। क्लियर है। अब देखो तो हम यहाँ पे बात करें काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में, तो एक बार इसको कांस्टेंट किए, रिलेशन निकल गया, एक बार इसको कांस्टेंट कर लेते हैं, एक बार इसको कांस्टेंट कर लेते हैं, देख लेते हैं क्या होता है। क्लियर है। तो जब हम इसको कांस्टेंट किए काइनेटिक एनर्जी को, हम लिख रहे हैं कि व्हेन काइनेटिक एनर्जी इज कांस्टेंट, ठीक है, इसको कांस्टेंट करोगे तो ये इसको कांस्टेंट करो तो पी स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हो जाएगा, एम के, नहीं होगा, पी स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा, एम के होगा। क्लियर है। अब जब इसका इसका ग्राफ खींचोगे तो जानते हो, पता है तुमको, यहां पे हम ले लेते हैं, ये ले लेते हो मास और ये मोमेंटम ले लो, ठीक है। अब यहां पे बताओ तो P लग रहा है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रूट अंडर एम आ जाएगा, नहीं हो जाएगा, होगा ना, निगेटिव तो कभी जाएगा ही नहीं, इमेजिनरी हो जाएगा। तो इसका जो ग्राफ आएगा वो कैसा आएगा, यहां से ऐसे, इस तरह से, ठीक है। ये आ गया किसका, काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट है, ठीक है। अब चलते हैं मास कांस्टेंट रहे तो क्या होगा, ये क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी, यहां पे लिख लेते हैं हम लोग, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू कांस्टेंट, ठीक है। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये मोमेंटम है, पी क्या है मेरे पास, मोमेंटम वाला एक्सिस है, तो ये मेरे पास 0 है, ठीक है। तो ये हमारे पास ग्राफ आ गया। हम तीसरा केस लेते हैं, क्या ले लेते हैं, व्हेन कौन सी कांस्टेंट रख दें। अब क्या क्या कांस्टेंट कर चुके हम, एक बार हम कांस्टेंट किए, क्या किए कांस्टेंट, एक बार किए हम कांस्टेंट, इसमें क्या किए थे कांस्टेंट, पी कांस्टेंट किए थे, पी इक्वल टू क्या था मेरे पास, कांस्टेंट था, तो पी को कांस्टेंट कर लिए, के को कांस्टेंट, अब कौन कांस्टेंट बचा है, मास कांस्टेंट बचा है। अब कर लेते हैं व्हेन मास इज कांस्टेंट, जब मास को कांस्टेंट करेंगे तब क्या होगा, जब मास को कांस्टेंट करोगे तो लग रहा है तुमको कि काइनेटिक एनर्जी जो है बाबू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हो गया, पी स्क्वायर के, नहीं हुआ। अब यानी कि काइनेटिक एनर्जी यहां पे अगर हम ले ग्राफ खींचे ये, ठीक है, और यहां पे हम काइनेटिक एनर्जी को ले लेते हैं, तो यहां पे क्या लेना पड़ेगा, पी को लेना पड़ेगा। अब बताओ कि काइनेटिक, यहां पे पी का वैल्यू कुछ भी दोगे तो उसका स्क्वायर करना पड़ेगा, तो बहुत यानी कि हमारे पास ग्राफ जो जाएगा वो कैसा जाएगा, ऐसा जाएगा, क्योंकि पी छोटा है तो के क्या है मेरा बड़ा, पी यहां पे गया तो के कहां चला गया, पी यहां पे गया तो के कहां चला गया, यानी कि पी थोड़ा सा बढ़ रहा है तो के कितना बढ़ रहा है, तो यानी ये जो ग्राफ हो गया ये किसको ग्राफ रिप्रेजेंट करेगा, पी इक्वल टू क्या लिखेंगे हम, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी को हो गया, ठीक है। क्लियर है। आज का वीडियो आपको कैसा लगा मुझे मेरे कमेंट सेक्शन में जरूर से बता दीजिए। अगला जो हमारा सेक्शन होगा वो होगा वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क एनर्जी थ्योरम को हम लोग प्रूव करेंगे।